मोटरसाइकिल छुटा सके कोई फोन कर। क्या हनुमान बेनीवाल 23 की अंतिम लड़ाई राजस्थान को बचाने के लिए लड़ेगा। एक कांग्रेस वाला कह रहा था कि थाकी लड़ाई हमारी दुकान चल रही है, कि खूब प्रयास किया गहलोत ने, वसुंधरा ने और आपकी दिल्ली के मंत्रियों ने कि आरएलपी के विधायकों को तोड़े, हनुमान की पार्टी को तोड़े। मैं तो पिछली बार ये भी कहा था, लोगों ने मुझे कहा कि आप क्या मुख्यमंत्री बनोगे? मैंने कहा नहीं, मैं तो कोई दूल्हा मजबूत हो 12 से भी बन जाऊंगा, कोई दूल्हा तो मजबूत हुए दुल्हन नहीं बनूंगा। ये मैंने पिछली बार स्टेटमेंट दिए थे। ये स्टेटमेंट कब के थे? पिछली बार। अब तो लड़ाई पूरी अंतिम दौर की लड़ाई, आपको मजबूती से लड़ाई लड़नी है, तय करना। और मुझे पूरा भरोसा है लो आउट के अंदर 2013 के अंदर में आया, 13 में तो मैं निर्दलीय लड़ रहा था और यहाँ मालाराम जी के कांग्रेस के वोट मांगे। मैंने 2 मीटिंग करी। लोगों ने मुझे मीडिया वालों ने कहा कि आप तो कांग्रेस के वोट मांग रहे हो। मैंने कहा मैं लो आउट में मांग रहा हूँ, वहां मेरा हिसाब किताब है, एक जगह पे मुझे हिसाब किताब पूरा करना, इसलिए मैं कांग्रेस के वोट मांग के आया लो आउट कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर। तुम्हारा हिसाब किताब है पुराना, तो मैं चुका नहीं पाया, तो मैंने कहा मैं हिसाब बाकी नहीं रखता। 18 सूद समेत हिसाब चुका के और वहां भेज दिया हूं। कोई 40-50 हजार कितना बताऊं, 40-50 हजार। देखिए, और मेरे पास कोई पार्टी का चिन्ह नहीं है। लोगों का तो पार्टी का चिन्ह है, पार्टी के चिन्ह के 15-20 हजार वोट तो पड़े ही मिल जाए। पार्टी के चिन्ह जाए ना 2,000-5,000 वोट हर पार्टी को मिले। एक व्यक्ति ने एक वोट से 0 से पार्टी की शुरुआत करी और उसने राजस्थान के प्रत्येक किसान जवान के मन के अंदर, पीड़ित शोषित के मन के अंदर, हर समाज के अंदर ये बात पैदा की कि हमें न्याय अगर कहीं से मिलेगा तो हनुमान बेनीवाल न्याय दिलाएगा, आरएलपी पार्टी न्याय दिलाएगी। अंतिम उम्मीद वो है। ये हनुमान बेनीवाल ने संघर्ष किया राजस्थान के अंदर, विचारधारा राजस्थान के अंदर बनी। और मैं सर्व समाज इसके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जब भी सर्व समाज को जरूरत पड़ती है सबसे पहले मैं खड़ा मिलता। लेकिन मैं ये चाहता हूँ मुझे कोई कहे तो सही भाई, मुझे फोन तो करे। मैं ये भी तो चाहूंगा ना फोन करे, बाकी मैं कहीं मान लो जबरदस्ती चला जाऊं और कोई आके रहे थे बिना बुलाए अटके आया है ना, वो तो मैं थोड़ी करूंगा कोई काम, तो अलग मेरी हिसाब से चलता हूं। लेकिन मुझे अगर किसी ने पुकारा और सामने वाला अन्याय करने वाला मेरे समाज का भी अगर है तो उसके खिलाफ भी हनुमान बेनीवाल उस दूसरे समाज को न्याय दिलाने के लिए सड़क से लेके सदन तक हमेशा लड़ता है। और आप हर चीज ये देते हो, हर चीज। लोकसभा की कार्रवाई सीधी चलती है, विधानसभा के अंदर हमारे तीनों विधायक, उनको धन्यवाद भी दूंगा, तीनों विधायक कि खूब प्रयास किया गहलोत ने, वसुंधरा ने और आपकी दिल्ली के मंत्रियों ने कि आरएलपी के विधायकों को तोड़े, हनुमान की पार्टी को तोड़े, हनुमान को कमजोर करें। लेकिन तीनों मुझे छोड़ के नहीं गए, मेरे पे भरोसा रखा। बाकी राजस्थान में तमाम पार्टियां टूट गई, बीजेपी टूट गई, कॉमरेड टूट गए, बसपा तो पूरी हाथी समेत ही चली गई कांग्रेस के अंदर। देखा बसपा को हाथी समेत, हाथी तो मैं वापस ले आया था, आजकल घूम रहा हूँ हाथी पे, देखा मुझे 2-3 बार हाथी वापस ले आया। और बसपा वालों को मैंने कहा तुम्हारा हाथी वापस ले आया हूँ, अब तुम आ जाओ, बैठ के बात करो। तुम अगर सही ढंग से जज जाओ, शेड्यूल कास्ट के लोग अगर साथ आ जाए तो 125 सीट आएगी राजस्थान में, तो सारा ही समीकरण अपना आप ही बन जाएगा। हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 40-50 हजार, 50-60 हजार हम हो जाएंगे, 70 हो जाएंगे, आ गई सीटें। तो ये तो सोशल इंजीनियरिंग होती है, प्रयास में कोई कमी नहीं रहेगी और मुझे पता भी लगेगा। देखिए भगवान की मेरे पे कृपा, आज मुझे पता था कि मुझे यहाँ जाना है, इसलिए 2-4 कार्यक्रम में नहीं जा पाया। एक हमारे हरियाणा के अंदर तेजाजी महाराज का कार्यक्रम था बिलाड़ा में, वहां जाने की बड़ी इच्छा थी। लेकिन एक व्यक्ति हूँ, कहाँ जाऊंगा आप बताओ। क्यों सर, मैं कॉलेज के अंदर भी जाना जरूरी है। बच्चे बहुत नर्वस हो गए थे कि साहब हमारे नहीं आओगे तो कहाँ जाओगे, जीता है तो हमने ही आपको शुरुआत करी थी। वो इमोशनल कर देते हैं। वहां गया तो फिर अब यहाँ आना जरूरी है। अब यहाँ से मैं वहां पहुंच नहीं पाऊंगा, दिन तो 6 बजे हो जाता है। तो उनसे मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से ये करी, दोबारा जब भी उधर जाऊंगा तेजाजी महाराज के दर्शन जरूर करूंगा। लेकिन मेरा मन था कि हनुमान सागर मतोड़ा मुझे जाके सही बाबूजी के मुझे नमन करना है, उनके सर टेकाना है, मुझे सर टेक के उनसे आशीर्वाद लेना है। और प्रधान जी ने जो सारी बातें आपको बताई, हमें सादत हम दे रहे हैं, लेकिन सरकार में हमारा कोई हिस्सा नहीं। सबसे ज्यादा शहीद हमारे, सबसे ज्यादा वीरांगनाएं हमारी इस देश के अंदर, लेकिन सत्ता में हमारी भागीदारी नहीं। ये देश का पहला मंत्रिमंडल है 1952 से लेके आज तक का,
जिसमें हमारे समाज का कोई कैबिनेट का मंत्री नहीं देश के अंदर। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता इस देश के अंदर। क्या कर लेगा उपराष्ट्रपति से? उपराष्ट्रपति मोटरसाइकिल छोड़े सके कोई फोन कर, क्या कर लेगा उपराष्ट्रपति से? हमें काम चाहिए। काम कौन करेगा? कैबिनेट मंत्री काम करते हैं। समाजों का नेतृत्व मजबूत लोगों को भारतीय जनता पार्टी नहीं लेना चाहती कहीं पे। ये 52 से लेकर मैंने पहली बार जब पढ़ा ना सारा, तो ये मैं बातें वो आपको बताऊंगा जो हकीकत बात है। आप नोट कर लेना इन बातों को कि मैं कोई मेरे स्वार्थ के लिए नहीं कह रहा हूं। मेरे को क्या करना, बनाए कि नहीं बनाए, मैं तो मेरे कहने से बनाने से रहे। हाँ, मैं लड़ाई लड़ूंगा ना तो जरूर बीजेपी कांग्रेस के अंदर हमारे नेताओं को फायदा हो जाएगा बेचारों को। एक कांग्रेस वाला कह रहा था कि थाकी लड़ाई हमारी दुकान चल रही है, तो मैं तू सारी दुकान चला कांग्रेस में, मैं तो लड़ाई लड़ूंगा ही। बीजेपी में चलाओ दुकान, मैं तो मेरी लड़ाई लड़ूंगा। हनुमान बेनीवाल 23 की अंतिम लड़ाई से राजस्थान को बचाने के लिए लड़ेगा। ये मैं आपको भी यहाँ अपील करना आया हूँ। आप सबने इस कार्यक्रम के अंदर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। मुझे हमेशा आपने आशीर्वाद दिया और मेरे लिए इस इलाके का जवान किसान हमेशा, चाहे लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव हो, आप हमेशा खींवसर में मेरी चिंता करते हो और मैं आपकी चिंता हमेशा करता हूँ। शायद मैंने 10 साल में, पिछले 10 साल में लो आउट के अंदर भाईचारा भी बढ़ाया आपस में। पहले मान लो जाट में अड़ाड़ी करता तो ये बेड़ा बैठा दिया अगला ने भाई भाई लगता है ना अपना, तो क्या है कि खून का रिश्ता है। तो भाई भाई आप लोगों का नारा है हाथों हाथ। तो मैंने प्रयास किया और ये मारवाड़ में जो एकता का प्रयास किसी ने किया, वो नागौर के सांसद ने किया। जिस तरह हमारे पुराने जमाने में पूनम चंद जी, राम सिंह जी, सारे जाट नेता विष्णु साथ बैठते थे, वो वापिस अगर बिठा के शुरुआत की तो हनुमान बेनीवाल ने भाइयों को साथ बिठाया, उनको समझाया। जहाँ ज्यादा संख्या में हो वहां वोट डाल देते हैं, जहाँ हम ज्यादा हैं थे दे दो, दूजान में मत दो, दूजान में नजदीक था रिश्तों खून को। ये प्रयास कर रहा हूँ। लोकसभा कर विष्णु समाज की आवाज उठाई। मैंने कहा कि इनको केंद्र में आरक्षण मिलना चाहिए। बागरी जी क्या और एमपी नहीं राजस्थान, आपके भी एमपी रहे, ये आवाज बहुत पहले उठनी चाहिए थी, नहीं उठी। लेकिन मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरा काम है, मैंने वचन दिया था कि मैं विष्णु